लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी माइंड और मेमोरी के कनेक्शन के बारे में। वहाँ हमने समझा था कि माइंड के लिए मेमोरी एक लाइब्रेरी जैसा है, जहाँ हमारे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो फाइल की फॉर्म में स्टोर होते हैं। मतलब जो भी हम लाइफ में सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सब उसी मेमोरी में, उसी लाइब्रेरी में रिकॉर्ड हो जाता है। और यही मेमोरी बाद में हमारी इमोशंस, थॉट्स और रिएक्शंस को कंट्रोल करती है। तो आज इस एपिसोड में हम उसी कंसेप्ट को थोड़ा और गहराई में जाकर समझने वाले हैं, क्योंकि जब ये मेमोरी बार बार एक ही पैटर्न को फॉलो करती है, एक ही तरीके से रिएक्ट करती है, तो माइंड के अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाता है और इसी सिस्टम को हम कंडीशनिंग बोलते हैं। और माइंड की ये जो कंडीशनिंग होती है, ये एक प्रोग्राम की तरह काम करती है। जैसे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही हमारे माइंड में बचपन में ही एक सॉफ्टवेयर लिख दिया जाता है। और मज़े की बात है कि हम इसको लिखने वाले नहीं होते, ये हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू लिखा जाता है। जैसे हमारे माँ बाप, हमारे टीचर, सोसाइटी और वो सब लोग जिनके साथ हमने बचपन में कुछ सीखा होता है। बचपन में जब कोई बार बार कहता था कि तुम गलत हो, तुमसे ये नहीं होगा, या तुम्हें उनके जैसा बनना चाहिए, तो ये सब जितनी भी बातें हैं हमारे माइंड में लिख गई एक सॉफ्टवेयर की तरह। और माइंड ने इन सब बातों को सच्चाई समझकर एक्सेप्ट कर लिया। अब जब हम बड़े हुए तो ये जितने भी बिलीफ्स है हमारे सबकॉन्शियस सिस्टम का पार्ट बन गए। और यही रीज़न है कि अब हम जब कुछ नया करना चाहते हैं तो ये जो कंडीशनिंग है हमारे आगे आ जाती है और हमें रोकती है। और इसी वजह से हमें डर लगता है और अपने ऊपर सेल्फ डाउट आता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। कंडीशनिंग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो ये है कि ये विजिबल नहीं होती, ये दिखाई नहीं देती। मतलब जो हम कहते हैं ना कि मैं सोच रहा हूँ या मैं अपने हिसाब से डिसीजन ले रहा हूँ, वो एक्चुअल में आप ना तो सोच रहे हैं, ना आप डिसाइड कर रहे हैं, वो आपकी जो ओल्ड प्रोग्राम्स हैं उनके बेसिस पर हो रहा है। और ये सब एक ऑटो पायलट मोड की तरह हो रहा है, और इसी वजह से हम रिपीट करते रहते हैं वही एक्शंस, वही पैटर्न्स और वही इमोशंस, बिना ये जाने या समझे कि ये सब चीज़ें हमारे अंदर से आई कहाँ से रही। आप खुद सोचिए, अगर बचपन में कोई बार बार पनिश हुआ हो जब उसने गलती की, तो उसके माइंड में ये लिख जाएगा कि गलती करना डेंजर है, गलती करना सही नहीं है। और अब वो बड़ा भी हो जाएगा तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले डरेगा। और इसलिए आज भी जब कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है तो हमारी जो कंडीशनिंग के जो पुराने प्रोग्राम्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और माइंड कहता है कि यार ये मतलब ये सेफ नहीं। कंडीशनिंग सिर्फ बिलीव्स नहीं बनाती, ये हमारे इमोशनल रिएक्शंस को भी डिसाइड करती है। इसलिए लोग कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं रिएक्ट करता क्यों, मैं चाहता भी नहीं हूँ, अपने आप ही रिएक्ट करने लगता हूँ। और वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो जो रिएक्शन कर रहे हैं वो करंट सिचुएशंस का नहीं है, वो उनकी जो पुरानी कंडीशनिंग है उसके रिस्पॉन्सेज है। माइंड एक बहुत ही ऑनेस्ट सिस्टम, वो वही करता है जो उसे सिखाया गया। अगर उसे बचपन में ये सिखाया गया कि दुनिया अनसेफ है, दुनिया ऐसे ही है, तो वो अपने नए एक्सपीरियंसेस को भी वैसे ही देखेगा। अगर उसे सिखाया गया बचपन में कि तुम केपेबल हो, तुम स्मार्ट हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तो वो हर चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा। यानी कंडीशनिंग के हिसाब से ही हमारा जो माइंड है इस दुनिया को देखता है। जैसी हमारी कंडीशनिंग होगी वैसे ही हमारा नज़रिया होगा इस दुनिया को देखने का। तो अगर हमें अपनी कंडीशनिंग को, ओल्ड कंडीशनिंग को बदलना है, अपनी लाइफ को बदलना है, तो हमें ये देखना होगा कि हमारे माइंड में ये जो सॉफ्टवेयर है इसको समझना होगा। हमें देखना होगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हमारे काम आ रहे हैं और कौन कौन से नहीं। और इन सबको देखने का, ऑब्जर्व करने का, पुरानी कंडीशनिंग को समझने का एक ही टूल है, वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस ही है जो आपकी पुरानी कंडीशनिंग को समझ पाएगी और उसके बियॉन्ड सोचना शुरू करेगी। इसलिए माइंड को रिप्रोग्राम करना पॉसिबल है, और सबसे पहला जो स्टेप है वो है ऑब्जर्व करना। जब आप किसी सिचुएशन में रिएक्ट करते हो तो थोड़ा रुको और देखो कि ये जो रिएक्शन मैंने दिया है ये क्या मेरे अभी के एक्सपीरियंसेस का है या मेरी पुरानी फाइल से आया है। और यही अवेयरनेस आपकी जो कंडीशनिंग है उसको धीरे धीरे डिसॉल्व करना शुरू कर देगी। अगले एपिसोड में हम एक लेयर और डीप जाने वाले हैं ये समझने के लिए कि कैसे अवेयरनेस हमारे माइंड के प्रोग्राम को तोड़ती है और कैसे हम अपने माइंड के मास्टर बन सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी कंडीशनिंग के स्लेव बने रहेंगे तब तक फ्रीडम मिलना मुश्किल है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग, माइंड का लूप सिस्टम, क्यों माइंड बार बार एक ही थॉट रिपीट करता है